गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम चैप्टर 3 के अंक प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पहला प्रश्न ले रहे हैं, नीचे दिए गए गति के कौन कौन उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। बिंदु वस्तु यानी कि बहुत ही छोटी वस्तु, किसी के कंपेयर, किसी दूसरे के तुलना में वस्तु क्या बहुत ही छोटी है। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि हम क्लासरूम में हैं। क्लासरूम में जो आपके पास चौक है, चौक का एक कण है, ठीक है। तो उस क्लासरूम की तुलना में उस चौक का जो कण है बहुत ही छोटा है। तो उस चौक के कण को हम क्या मान सकते हैं? बिंदु वस्तु मान सकते हैं, ठीक है ना। सागर से या नदी से हमने एक बूंद पानी का निकाल दिया, एक गिलास पानी का निकाल दिया, तो उस पानी को हम समुद्र के पानी के सापेक्ष क्या मान सकते हैं? बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो यानी कि बहुत छोटी वस्तु होती है ये बिंदु वस्तु दूसरे की तुलना में। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन एक दे रखा है, दो स्टेशनों के बीच बिना झटके के चल रही रेलगाड़ी। दो स्टेशन आपके पास हैं, रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन बहुत दूरी पर होंगे और उन रेलवे स्टेशनों के सापेक्ष जो रेलगाड़ी होगी वो क्या होगी? बहुत छोटी होगी। तो हम क्या मान सकते हैं? रेलगाड़ी एक बिंदु वस्तु है इन स्टेशनों के सापेक्ष। अगला बस है, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। अब साइकिल सवार है, एक वृत्ताकार पथ पर जो है इस प्रकार से वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा? साइकिल चलाएगा। तो इस वृत्ताकार पथ के लिए ये जो आपके पास सवार है और साइकिल है, एक बिंदु वस्तु होगी, क्योंकि आपके पास जो वृत्ताकार पथ होगा काफ़ी बड़ा होगा, जिस पर जो है सवार साइकिल चला रहा है, और उसके ऊपर जो बैठा बंदर है, जब साइकिल और साइकिल के ऊपर बैठा सवार बिंदु वस्तु है, तो सवार के ऊपर बैठा जो बंदर होगा वो भी क्या होगा? एक बिंदु वस्तु होगा। अगला लीजिए, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकी गेंद। अब देखो, हम जानते हैं क्रिकेट की बॉल आपने देखी है सबने, बॉल पे सिलाई लगी रहती है। अब यहाँ से गेंद फेंकी गई, इस प्रकार से गेंद बॉलर ने फेंकी और बॉल यहाँ से जो है मुड़ने लगी। फिरकती हुई क्या होती है? मुड़ती है, इस प्रकार से मुड़ती है और मुड़ने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे जाती है। यहाँ से मुड़ी और यहाँ पे गई। तो यहाँ पर इस बॉल का और इस दूरी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, यानी कि मुड़ने के बाद बॉल जो बहुत कम दूरी तय करेगी। तो हम क्या मानते हैं? इस बॉल को इस दूरी के सापेक्ष नगण्य नहीं मान सकते, यानी कि बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। तो बॉल यहाँ पर बॉल जो है क्या है कि ज़्यादा दूरी तय नहीं की इसने, ये यहाँ से मुड़ने के बाद तुरंत थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो बॉल की जो डायमीटर है उसकी तुलना में ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बॉल बिंदु वस्तु नहीं है। इसी प्रकार से किसी मेज के किनारे से फिसलकर गिरा कोई बीकर। अब मेज आपके पास है, तो मेज जो है बहुत बड़ी तो होती नहीं है और मेज के ऊपर क्या रखा गया है? बीकर रखा गया है और बीकर जो फिसल करके नीचे गिर जाता है। तो बीकर भी कम से कम इस पेन की लंबाई का होता है और मेज इस पेन से अगर हम लोग तो 5 पेन मिलाते हैं तो इतनी ऊंचाई का होगा। तो यहाँ पर जो है हम मान सकते हैं कि ये जो आपके पास बीकर है
इस दूरी के सापेक्ष, जो मेज से और ज़मीन की जो दूरी है उसके सापेक्ष बीकर को हम बिंदु वस्तु नहीं मान सकते, क्योंकि ये ज़्यादा जो इसमें डिस्टेंस नहीं है, ज़्यादा छोटा ये नहीं है इस दूरी के सापेक्ष। ठीक है, तो बिंदु वस्तु हमने बोला बहुत ही छोटी वस्तु होती है, तो यहाँ पर हम बीकर को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। ये लेते हैं बिंदु वस्तु, जो रेलगाड़ी आपके पास है वो क्या होगी, बिंदु वस्तु होगी। बीकर बिंदु वस्तु होगा। जो आपके पास बॉल है उसको हम बिंदु वस्तु नहीं मानेंगे, और बीकर भी बिंदु वस्तु नहीं मानेंगे। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो बच्चे ए और बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर पर क्रमशः पी तथा क्यू, जो घर है इनके, से जा रहे हैं, घर की ओर जा रहे हैं, ये उनके स्थिति समय एक्स टी ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। नीचे लिखी सही प्रविष्टियों को लिखिए। हमने सही प्रविष्टियाँ बतानी है आपको। तो देखिए, ये आपके पास एस टी ग्राफ दे रखा है, इधर टाइम है, ऊपर की तरफ एक्स से दूरी है। यहाँ पर पी यानी कि पहले जो बालक है उसका घर है, ये दूसरे बालक का घर है। ओ पर विद्यालय स्थित है। ठीक है, समझिए इतना। और यहाँ पर ये डिस्टेंस दे रखी है, कितनी जो समय पर कितनी जो दूरी वो चले हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेना है इसका, बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से निकट रहता है। बताना है आपने कि ए बी में से जो है कौन विद्यालय के अधिक निकट है। ये दूरी बढ़ रही इधर को, तो देखिए यहाँ पर ये पहले आ रहा है इसका घर बाद में आ रहा है, तो ये जो है विद्यालय से पास है, यानी कि ए वाला जो छात्र है, विद्यार्थी है, उसका घर विद्यालय से पास है। तो हम इसको लिख सकते हैं। बी क्वेश्चन आपके पास है, बी अपॉन ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से पहले चलता है। इन दोनों में छुट्टी होने के बाद विद्यालय से पहले बार कौन घर को चलता है। तो हम फिर यहाँ पर देखते हैं, ये विद्यालय आपके पास है और ये ए वाला विद्यार्थी है और ये बी वाला विद्यार्थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे जो है ये विद्यालय है, विद्यालय से जैसी छुट्टी हुई, ये जो है विद्यालय से सीधे चल दिया। लेकिन जो दूसरा विद्यार्थी है वो कुछ समय तक यहीं पर, उसने कुछ समय जो इधर ही विद्यालय के पास ही जो है उसने व्यतीत किया। ठीक है, ये समय बढ़ा इधर को, कुछ समय उसने विद्यालय और उसके बाद वो चलना शुरू करा। तो यहाँ पर हम चित्र के द्वारा समझ गए हैं कि कौन पहले विद्यालय से चला। तो ए वाला जो छात्र है वो विद्यालय से पहले चला। ठीक, अगला पास है, ए और बी घर एक ही ऑब्लिक भिन्न समय में पहुंचता है। बताना आपने ए और बी जो है, जो दोनों घर से स्कूल को चले, स्कूल से घर को चल रहे हैं, तो कौन समय पहुंचता है, यानी कि एक ही समय पर दोनों घर पहुंचते हैं या भिन्न समय पर घर पहुंचते हैं। तो इसको भी हमने यहाँ पर फिगर द्वारा देखना है। दोनों विद्यालय से घर की तरफ चले। अब यहाँ पर जो ढाल है, ठीक है, यानी कि दूरी विस्थापन ढाल, दूरी समय जो ढाल है यहाँ पर, ये वेग को प्रदर्शित करता है। तो इसका वेग जो है अधिक है, इसका वेग कम है, ढाल कम है, वेग कम है। यहाँ से हम इसको मिलाते हैं, पॉइंट बी से वाई एक्स पर लंब डालते हैं, ए से बी एक्स पर लंब डालते हैं, तो हम देखते हैं कि बी घर पर जो है पहले पहुंचा है, क्योंकि इसका वेग जो है अधिक है, तो बी घर पर
पहले पहुंचता है। अगला पास है कौन पहले पहुंचा, तो बी घर पर जो है पहले पहुंचता है। ये वाला प्रश्न आपके पास है ए ऑब्लिक बी सड़क पर बी ऑब्लिक ए से एक बार दो बार आगे हो जाता है, तो उसको हमने देखना है यहाँ पर। तो देखिए एक बिंदु यहाँ पर ये है, ये जो बिंदु है इस बिंदु पर दोनों मिलते हैं और इस बिंदु पर बी जो है क्या हो जाता है, एक बार आगे हो जाता है। इसी बिंदु पर बी एक बार आगे हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ए विद्यालय के निकट रहता है, ए विद्यालय से पहले चलता है, बी का आंसर। सी आप लिख सकते हैं, बी की चाल ज़्यादा होगी क्योंकि बी रेखा का ढाल ए से ज़्यादा है और जो विस्थापन समय ग्राफ होता है उसमें जो ढाल होती है वो वेग को प्रदर्शित करती है। डी, बी तथा ए भिन्न भिन्न समय पर घर पहुंचते हैं। बी पहले घर पहुंचता है और ए बाद में घर पहुंचता है। बी सड़क पर केवल एक बार ए से आगे होता है, तो एक बार जो है ये आगे होता है फिर आगे ही चलता जाता है। तो एक बार जो है बी क्या होता है, मिलते हैं यहाँ पर और बी